Assalamualaikum, welcome to Math Journey with me. Today we discuss chapter number 1 matrices and determinants. एक्सरसाइज 1.2 इसमें कुछ टाइप्स हैं मैट्रिसेस की, जैसे कि हम एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ा मैट्रिक क्या होता है। अब इसमें हम मैट्रिक की कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज हमारी उन टाइप से रिलेटेड है। जैसे कि इधर उनका है फ्रॉम दी फॉर्मिंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें इन टाइप्स को डिस्कस करना पड़ेगा। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस और नल मैट्रिक्स क्या है, तब तक हम इसको हल नहीं कर पाएंगे। तो अब हम इसको डिस्कस करें। अब हम इन टाइप्स को डिस्कस करते हैं। जैसे कि टाइप्स हम पढ़ लेते हैं। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक, क्यू, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक, आइडेंटिटी मैट्रिक। अब हम इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। रो मैट्रिक, अ मैट्रिक इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक इफ इट हैज़ ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। जैसे कि अब उन्होंने नीचे इसकी एग्जांपल दे दी है मैट्रिक एम इज। अब ये देख सकते हैं, ये जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट से इसको क्लोज किया हुआ है, एक मैट्रिक बना आ रहा है, और ये जो अंदर है ये एक रो की फॉर्म है। इज अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/3। जैसे कि आपको मैंने पिछले 1.1 में समझाया था कि पहले हम रो लिखते हैं, फिर उसके बाद हम कॉलम लिखते हैं। तो अब उन्होंने कहा ये 1 क्या है, रो, 1 रो है और 3 उसके कॉलम्स हैं। देखा, ऐसा मैट्रिक जिसकी 1 रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम इसके नीचे देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक इफ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। जैसे कि अब हम इधर देख लेते हैं, रो का हमने पहले जिक्र किया है। रो जब भी हम कोई मैट्रिक बनाते हैं तो हम हमेशा उसको स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज करते हैं। इसको क्लोज करते हैं, किसी भी मैट्रिक को बनाने के लिए उसको स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज किया जाता है। अब हम रो के कुछ डिजिट लिख लेते हैं। अब ये हमारी, जैसे मैंने आपको बताया था, जो कि एक्स एक्सिस जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन कहते हैं जो रिलेटिव होती है, उसको हम रो कहते हैं। तो ये हमारी रो हो गई। अब हम देख सकते हैं कि उनका हम ऑर्डर अगर फाइंड करें तो लाइक इसका है सिर्फ और सिर्फ हम पहले लिखते हैं रो बाय कॉलम। पीछे हमने सारा डिस्कस किया हुआ है। रो मतलब कि इसकी रो कितनी है, इसकी रो जस्ट 1 है, बाय कॉलम कितनी है, 1, 2 एंड 3 कॉलम है, सॉरी 3। ये इसका ऑर्डर डिफाइंड हो गया है। अब एज हमने देखना है कॉलम मैट्रिक्स। इसका भी हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। जैसे कि इधर हम कोई भी वैल्यूज दे देते हैं तो हमने पढ़ा था, और जैसे ऊपर ऑर्डर पढ़ा था, ये जो है जो खड़ी हो, मतलब कि जो वाई एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन हो, उसको हम कहते हैं कि ये हमारा कॉलम है। तो कॉलम हमारा खड़ा हुआ है, हम कहेंगे कि कॉलम के भी हमने देखी थी ना फॉर्मूले के हिसाब से कॉलम हमारा 1 है, बाय रो हमारी क्या है 1, 2, 3 हमारी रो है। आगे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कुछ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। A matrix M is called rectangular if the numbers of rows of M is not equal to the number of columns of M। जैसे कि हम उन्होंने कहा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें रोज बराबर नहीं होती कॉलम के। अब जैसे कि अब हम इधर डिस्कस कर लेते हैं कि रो और कॉलम का उन्होंने क्या जिक्र किया। जैसे कि हमने पढ़ा था मैट्रिक्स, जैसे हम पढ़ लेते हैं 2, 3, 2, 1, 5 एंड 6। जैसे कि अब इसकी हम देखें कॉलम्स कितने हैं, 1, 2 एंड 3। इसके हमने पढ़े थे कि कॉलम्स के हमारे पास 3 हैं कॉलम, ठीक है। अब इसके हम रो देखते हैं 1, 2 मीन्स टू से 2 रोज हैं। तो अब इसमें रोज एंड कॉलम इक्वल नहीं है, तो हम इसको कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक जिसमें ये दोनों इसकी कॉलम और रो इक्वल ना हो। हम स्क्वायर मैट्रिक करेंगे। अ मैट्रिक इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम। ऐसा मैट्रिक जिसकी नंबर ऑफ रो इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के। अब जैसे कि हम इधर देख सकते हैं कि जैसे उन्होंने हमें इधर दिया हुआ है कि इसकी 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है, मीन्स से ये स्क्वायर मैट्रिक है। स्क्वायर मैट्रिक उसे कहते हैं जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। जैसे कि हमने अभी ऊपर रेक्टेंगुलर मैट्रिक पढ़ा है, इसमें उन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल ना हो नंबर ऑफ कॉलम के, और इसमें स्क्वायर में पढ़ा है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के। इन दोनों का डिफरेंस आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अब आगे हम डिस्कस करते हैं। अ मैट्रिक एम इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक इफ ईच ऑफ इट एंट्रीज इज जीरो। ऐसा मैट्रिक जिसमें तमाम एंट्रीज जीरो हों उसको हम नल और जीरो मैट्रिक कहते हैं। नल का दूसरा नाम है जीरो मैट्रिक। जैसे कि उन्होंने अब नीचे थोड़ा सा उसके ऑर्डर वगैरह लिख दिए हैं कि ये कितना है, मतलब कि ये 2 रोज़ हैं, 2 ही कॉलम है, 2/2 का इसका ऑर्डर बनता है। फिर उसके बाद आगे का 1 रो और 2 कॉलम 1/2 का उसका ऑर्डर बनता है। इसी तरह हम पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक। ये ट्रांसपोज किसी भी चीज़ का हम कैसे लेते हैं। अ मैट्रिक ऑब्टेन बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक इज कॉल्ड अ ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक। अब इसमें उन्होंने एक चीज़ बताई है कि एक हमारे पास मैट्रिक हम ले लेते हैं, जैसे 2, 0, 0, 1। अब उन्होंने कहा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, अब हमने इसको चेंज कर देना है। इधर बात हुई है ना कि चेंज दी रोज इनटू कॉलम, मीन्स टू से अब हमारी रोज तो ये हैं, रोज तो हमारी ये हैं। अब हमने इसको ये हमारी रोज हैं, इसको हमने चेंज कर देना है कॉलम में, मीन्स टू से इसको हम करेंगे जैसे कि अब ये रो है, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे और ये वाली को हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारा हो गया ट्रांसपोज हमने ले लिया। जैसे कि इधर एक और मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको। अभी हम 3, 5, 8 एंड 6 का कर लेते हैं। ये 2 हमारे पास रो हैं और ये 2 हमारे पास कॉलम है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि चेंज करेंगे रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। अब जैसे कि हम इसको देखते हैं कि हमारे पास है रो को हम चेंज करेंगे। जैसे कि अब 3 और 5 ये रो है, इसको हम कॉलम में खड़ा कर देंगे, और 8 और 6 ये रो है, इसको हम खड़ा करके कॉलम बना देंगे। तो ये होगा हमारा ट्रांसपोज किसी भी एंटिटी का, और इसको हम डोनेट करते हैं ए का ट्रांसपोज। ये हमारा इसके ऊपर ए का ट्रांसपोज। अब इसको ट्रांसपोज लेने के लिए हम इसके ऊपर छोटा सा टी लगाएंगे, फिर इसे पता चलेगा ये कि हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं और इसका ट्रांसपोज ये आएगा। जैसे कि इधर लिखा भी हुआ है इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक देन इट्स ट्रांसपोज इज डोनेटेड बाय ए के ऊपर छोटा सा उन्होंने टी लगाया। इसका मतलब है कि उसका ए का ट्रांसपोज लिया जाए। किसी भी चीज़ का ट्रांसपोज हम लेते हैं, जैसे कोई भी मैट्रिक है उसके ऊपर हम टी लगा देंगे, मीन्स से इसका ये ट्रांसपोज हो जाए।
जैसे कि इन्होंने हमें इधर कुछ एग्जांपल्स दी हैं। इफ़ ए ये मैट्रिक्स है, आगे उन्होंने उसका ट्रांसपोज लिया, ए के ऊपर छोटा सा टी लगा के। अब ये जो रो है, इन रो को उन्होंने कॉलम की फॉर्म में लिख दिया, इस रो को भी एज अ कॉलम की फॉर्म में एंड इस रो को भी एज अ कॉलम की फॉर्म में लिख के उसका ट्रांसपोज निकाल दिया। अब एक और एग्जांपल दी गई है, जैसे कि बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है 0 1 0 2 2 -1 एंड 3। अब इसका ट्रांसफर लिया जाएगा, ये रो में है लिखी हुई है तो हमने इसको खड़ा कर 0 1 0 2 को हमने कॉलम की फॉर्म में लेना है, सेम एज इट इज। नीचे वाली जो हमें एक सी दिया गया है, इसकी भी रो है, इसको हमने इसका ट्रांसपोज लेंगे तो कॉलम की फॉर्म में आ जाएगा। अब आगे हम चलते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। लेट ए बी अ मैट्रिक देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन बाई चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल दी एंट्रीज ऑफ ए। ऐसा मैट्रिक जिसमें हमारे पास, जैसे हमें एक मैट्रिक दिया गया है ना, अब इसमें दिया गया 1 3 -2 और 4। ऐसे एक मैट्रिक जिसमें हमारे पास जो मैट्रिक दिया गया है, इसके साइंस को हम अगर पॉजिटिव है तो उसको माइनस में और माइनस है तो उसको पॉजिटिव में कर दें, जिसके साइन को चेंज कर दिया जाए उसको हम नेगेटिव मैट्रिक्स का कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे पास एक 3 5 -6 -7 है, ये हमारे पास एक मैट्रिक है और अब हमने इसको नेगेटिव मैट्रिक बनाना है। तो मीन्स टू से ये हमारे पास 3 इधर पॉजिटिव है तो इसको हम माइनस कर देंगे, 5 हमारे पास पॉजिटिव है तो हम इसे माइनस कर देंगे। हम जो माइनस है ना इसको हम पॉजिटिव कर देंगे, 7 माइनस है तो इसको हम पॉजिटिव कर देंगे। ऐसा मैट्रिक जिसके साइन को चेंज कर दिया जाए उसको नेगेटिव मैट्रिक्स कहते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक आगे हम डिस्कस करते हैं। आज स्क्वायर मैट्रिक इस मैट्रिक। अब उसमें जिक्र किया गया कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक है ना वो एक स्क्वायर मैट्रिक है। स्क्वायर मैट्रिक हमने पीछे पढ़ा था जिसमें इसके रोज और कॉलम सेम हो। सिमेट्रिक मैट्रिक भी एक स्क्वायर मैट्रिक है इफ़ इट इज़ इक्वल टू द ट्रांसपोज। अब ये इसके ट्रांसपोज के इक्वल है, जैसे कि उसने कहा है अब मैट्रिक ए इज सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल ए। अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि क्या उसने बात की है। उसने कहा है कि ए का ट्रांसपोज अगर लिया जाए तो वो ए के बराबर आता है। जैसे कि अभी इधर हम एक मैट्रिक ले लेते हैं ए 1 2 3 2 -1 4 3 4 0, ये हमारे पास एक है। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल, जैसे कि हमने तो बात किया था कि जो रो होगी उसको हम कॉलम में लिख देंगे, रो को कॉलम में लिख देंगे और ये हमारे पास कॉलम थी ना, लाइक ये हमारे पास एज अ रो आ गई है। ठीक है, अब ये वाली देखिए 3, ये वाली जो है थी ये हमारे पास कॉलम थी तो ये देख सकते हैं कि ये रो बन गई। कॉलम को हमने रो में कर दिया, रो को हमने कॉलम में खड़ा कर दिया है। ठीक है, अब हमारे पास क्या इसका था 2 -1 4 और हमने लिखी थी ये रो लिखी थी, अब हमने ये रो लिखते थे 3 4 0। अब हम देखते हैं कि क्या ये बात ट्रू है सिमेट्रिक मैट्रिक में कि ए का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो ए के बराबर ही होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं हमारे पास ये मैट्रिक्स था 1 2 3 1 2 3 2 -1 4 2 -1 4 3 4 0 3 4 0 मीन्स टू से ये बात ट्रू है कि ए का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो ए के बराबर होता है। ये बात उन्होंने ट्रू कर दी। अब आगे हम डिस्कस करते हैं CQ सिमेट्रिक मैट्रिक। आ स्क्वायर मैट्रिक ए इज सेड टू बी आ CQ सिमेट्रिक मैट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल -a। इसमें उसका जिक्र किया गया है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक है, मतलब इसके रो कॉलम इसके भी इक्वल हैं। पीछे हमने पढ़ा था सिमेट्रिक मैट्रिक, उसका बताया गया था कि ए का ट्रांसपोज अगर लिया जाए तो वो ए के बराबर होता है, बट इधर जिक्र किया गया है कि ए का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो -a के बराबर होता है। इस चीज़ को अब हम इधर पढ़ेंगे CQ सिमेट्रिक मैट्रिक। अब हमने पढ़ा था कि ए का ट्रांसपोज अगर लिया जाए तो वो -a के बराबर है। अब हम इसके लिए एक छोटा सा मैट्रिक्स ले लेते हैं ए नाम का। ठीक है, वो हम लेते हैं 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। अब इसका हम ट्रांसपोज पहले लें। ठीक है, ट्रांसपोज में हमने भी बात करी कि जो रो है उसको कॉलम में कर देना है और अगर जो कॉलम है उसको हमने रो मिलता देना है। ठीक है, अब ये जो रो है इसको हम कॉलम में कर देंगे 0 2 3, इस रो को भी कर देंगे -2 0 1, इसको भी हम कर देंगे -3 -1 और ये 0। ये हमारा ट्रांसपोज हो गया। अब हमने जैसे कि पढ़ा था कि हम ये ट्रांसपोज तो हो गया, अब उसने कहा कि -a के बराबर है। अब ए ट्रांसपोज इज इक्वल माइनस, अब हम माइनस लगा देंगे और साथ में हम ये सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे। अब 0 ऐसे ही, अब ये जो माइनस से प्लस हो जाएगा 2k, अब माइनस प्लस तो ये इसका आ जाएगा 3। अब माइनस को जब इससे मल्टीप्लाई किया गया तो ये हो गया -2। अब 0 के साथ लगाओ ना, का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस प्लस 1 आ जाएगा और ये -3 हो जाएगा -1 और ये 0 के साथ 0। अब हमने एक चीज़ इधर देखी है, ये वाला जो मैट्रिक्स है, अगर हम देखें शुरू में कि हमने एक मैट्रिक्स लिखा था 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0, तो क्या ये इसके सेम नहीं है? 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। तो हम ये कह सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो बराबर होता है -a के। तो ये बात भी इधर हमने ट्रू कर दी। अब आगे हम डायगोनल मैट्रिक पढ़ते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट 0 और नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरोस। अब इसमें हमने उन्होंने दो चीज़ कही है। उन्होंने कहा कि जो ये एक तो डायगोनल जो मैट्रिक है ये स्क्वायर मैट्रिक है, मतलब कि इसकी रोज और कॉलम इक्वल होंगे, पहली बात उन्होंने कर दी। सेकंड बात उसने ये की है कि अगर इसमें जो जितनी भी एंट्रीज़ है ना डायगोनल की और डायगोनल की जितनी भी एंट्रीज़ है वो 0 हो ना हो और नॉन डायगोनल की एंट्रीज 0 हो। अब आपको पहले तो डायगोनल और नॉन डायगोनल का पता होना चाहिए कि वो क्या है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। एक हम मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 0 0 0 2 0 लाइक 2 0 3। ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। अब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि इसमें हमारा डायगोनल क्या है। डायगोनल जो है ये वाली चीज़, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि चीज़ डायगोनल है, ये चीज़ हमारी डायगोनल है। और इसके अलावा हमने पढ़ा था एक वर्ड है डायगोनल और सेकंड दूसरा था नॉन डायगोनल। डायगोनल
अब जैसे हमें पता चल गया कि डायगनल तो हम इस चीज़ को कहते हैं, इस चीज़ को नहीं, सिर्फ जस्ट इस चीज़ को, ये चीज़ हमारी डायगनल है। अब नॉन डायगनल कौन से होंगे? नॉन डायगनल ये वाली है, दिस वन, ये वाली नॉन डायगनल है, ठीक है। अब हमें पता चल गया, उसने कहा है कि जो डायगनल है ना, डायगनल ये हमारी नॉन जीरो होनी चाहिए, नॉट जीरो, ये हमारी नॉट जीरो होनी चाहिए, मतलब कि इसमें मतलब कि कोई एक एंटिटी नॉन जीरो होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको इसकी एग्जांपल बता देती हूँ कि डायगनल नॉट जीरो का मतलब क्या है। अब हम इस चीज़ को डिफाइन करने लगे हैं कि जैसे हमारे पास एक 0 0 और 3, ठीक है, और इधर हमारे पास होगी 0 0, इधर भी 0 0 और इधर भी 0 0, ठीक है। ये हमारे पास एक डायगनल मैट्रिक्स बन गया कि जैसे उसने कहा कि नॉट जीरो मतलब कि एट लीस्ट एक जो एंटिटी है वो नॉन जीरो हो, मतलब कि वो जीरो ना हो। तो अब ये बाकी जो है उसने कहा उसमें से मतलब कि अब ये एक डायगनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी एक एंटिटी जीरो नहीं है, ठीक है। और अगर किसी मैट्रिक की सारी एंट्रीज जीरो हों तो वो डायगनल मैट्रिक नहीं होगा। अभी हमने पीछे पढ़ा है ना कि वो हम पढ़ेंगे उसको नल मैट्रिक के जिसकी सारी एंट्रीज जीरो हों वो होंगे नल मैट्रिक्स, वो हो डायगनल मैट्रिक्स नहीं होगा। हमने भी पढ़ा है एटलीस्ट कोई एक जीरो ना हो, मतलब कि अब इसमें जितने भी हैं ये जीरो नहीं है। अब हम एक और देख लेते हैं 1 2 3 0 0 0 0 0 0। पहली बात उसने कहा है कोई एक जीरो, मतलब कोई एक जीरो ना हो, तो अभी तक तीनों है तो मीन्स टू से ये डायगनल मैट्रिक है, ठीक है, इसमें कोई भी जीरो नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने पहली बात ये की, फिर उन्होंने कहा नॉन डायगनल, ठीक है। नॉन डायगनल मैट्रिक वो हैं जो कि इसके आसपास है, उसने कहा कि वो सारे जीरो हों, वो सारे के सारे जीरो हों। अब ये देखिए हमने सारे के सारे जीरो मीन्स टू से ये डायगनल मैट्रिक है, ये डायगनल मैट्रिक है कि जिसमें अभी हमने तो बात की है कि ऐसा मैट्रिक जिसकी एटलीस्ट वन एंटिटी जीरो ना हो। अब हमने देखिए ये देखा ये हमारे पास डायगनल है कि इसकी एंटिटी जीरो नहीं है, ठीक है, तो ये हमारे पास डायगनल मैट्रिक है। और इसमें उसने नॉन डायगनल मतलब उसने कहा कि जो इसकी जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी जीरो हों। अब हम देख रहे हैं साइड में जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी जीरो है। अब इसमें देख लो सेम वही चीज़ बात है, अब इसमें अब जीरो है और इसमें 1 2, उसने कहा कि एटलीस्ट एक ना हो, मतलब कि इधर भी जीरो आ जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डायगनल मैट्रिक ही लाएगा। फिर उसके बाद उसका ऑर्डर आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि ऑर्डर किस तरह फाइंड करते हैं, 3 by 3 एंड 2 रो बाय कॉलम। अब हम आगे पढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक। आर डायगनल मैट्रिक इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक इफ ऑल दी डायगनल एंट्रीज आर सेम, कि जिसमें इसकी सारी डायगनल एंट्रीज सेम हो एंड नॉन जीरो और नॉन जीरो हो। जैसे कि इसने हम एग्जांपल दे दी है कि पहले हमने पढ़ा था डायगनल एंट्री मतलब कि ये वाली एंट्रीज उसने कहा सेम हो, मतलब कि इसमें ऐसा ना हो कि इधर जी आ जाए इधर एच आ जाए इधर के, ऐसी ना हो। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि ये जो डायगनल मैट्रिक है इसकी एटलीस्ट एक एंटिटी जीरो ना हो, ठीक है। अब हमने पढ़ा है कि ये वाली हमारी मतलब कि सेम, हमने पढ़ा है कि नीचे वाली जो स्केलर मैट्रिक है कि उसका डायगनल सेम होना चाहिए, बट ऊपर हमने पढ़ा है कि उसका मतलब कि डायगनल सेम ना भी हो तो वो चलेगा। अब इसकी जितनी भी है वो सेम के, अब के हमने पढ़ा है लाइक इसने कहा कि सेम है, और उसने कहा जो कहते हैं नॉन डायगनल है ना उसकी एंट्री सारी जीरो है। स्केलर का क्या हमने पढ़ा कि इसकी जितनी भी डायगनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी सेम है और इसकी नॉन डायगनल एंट्रीज जीरो है, ठीक है। आगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक करते हैं। डायगनल मैट्रिक इज कॉल्ड आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक इफ ऑल डायगनल एंट्रीज आर 1 इट इज डोनेटेड बाय आई। अब उन्होंने कहा है कि ऐसा मैट्रिक जिसमें सारी की सारी डायगनल, ये बात हमने की थी ना डायगनल की डायगनल ये वाले होते हैं और ये नॉन डायगनल है, डायगनल एंट्रीज सारी की सारी 1 हो, और इसको हम लोग इसका दूसरा नाम भी है आइडेंटिटी, इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं हमारे पास इसकी कुछ एक्सरसाइज है। दफ़ा से हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। रो मैट्रिक वो है जो लेटी हो, जो कि जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक वो है कि जिसकी रो एंड कॉलम, रोज और कॉलम सेम ना हो, ठीक है। और कॉलम मैट्रिक वो है जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। स्क्वायर मैट्रिक वो मैट्रिक है जिसकी रो और कॉलम सेम हो रो और कॉलम, रो एंड कॉलम। और स्क्वायर मैट्रिक का क्या था कि रो इज़ नॉट इक्वल टू कॉलम। अब आगे हम पढ़ते हैं नल और जीरो मैट्रिक जिसमें सारी की सारी एंट्रीज जीरो हो, इसको हम नल और जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक हमने पढ़ा है कि जैसे कि किसी भी हमने पढ़ा था कि उसको हम डिनोट करते हैं ए के ऊपर टी, मतलब कि ए का ट्रांसपोज। अब हमें ये वैल्यू दी गई है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो जो रो है उसको हम कॉलम में कर देंगे और जो कॉलम है उसको हम रो में कर देंगे। अब ये रो हम कॉलम में करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वो रो के फॉर्म में हो जाएगा, तो ये हमारा ट्रांसपोज निकला है। अब हमने कहा था कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक के, इसमें हमने पढ़ा था कि साइन चेंज कर देंगे, जो प्लस होगा उसको माइनस, जो माइनस उसको प्लस कर देंगे। जैसे कि मैट्रिक हमें दिया गया है, इसके हमने साइन चेंज कर दिया, जो प्लस था उसको माइनस में कर दिया, जो माइनस था उसे प्लस में कर दिया, और ये हमारा आंसर आ गया। सिमेट्रिक मैट्रिक वो मैट्रिक होता है कि अगर ए का ट्रांसपोज लिया जाए तो उसका ट्रांसपोज बराबर हो ए के। जैसे कि अब हम लेते हैं 1 2 3 2 3 -1 4 4 एंड 0। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो ये सेम वो कह रहा है कि उसी चीज़ में आएगा कि रो को हमने कॉलम में कर देना 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो सेम वही वैल्यू आ रही है जो ऊपर आ रही है। तो ये बात सच हो गई है कि ए का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो ए के बराबर होता है। ये हमने पढ़ा सिमेट्रिक मैट्रिक में। अब हमने सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक पढ़ना है, तो हमने आगे पढ़ा था कि ए का अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो ये -a के होगा। अब इधर हम इसका मैट्रिक ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास है 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 और 0। पहले हमने इसका ट्रांसपोज अब ले लेते हैं, ठीक है। जो रो है उसको कॉलम में कर लेते हैं 2 3 -2 0 1 -3 -1 और 0। ये हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब हमने पढ़ा था कि ए का ट्रांसपोज लिया तो वो नेगेटिव -a के बराबर है। अब इसका हमने नेगेटिव कर देना है, मीन्स से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो 0 -2
+3 -2 0 1 -3 -1 0। तो आप देख सकते हैं कि ये सेम ऊपर वाले की तरह है, मतलब कि ए का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो -a का है। जैसे कि अब हम पढ़ते हैं डायगनल मैट्रिक। जैसे कि हमने पढ़ा था डायगनल में डायगनल और नॉन डायगनल का जिक्र किया गया था। जो डायगनल है वो इस चीज़ को हम कहते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 -5 का, और इसकी नॉन डायगनल एंट्रीज जो हैं वो 0 है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगनल और नॉन डायगनल का जिक्र हो उसे हम डायगनल मैट्रिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिक्स। अब हमने पीछे जैसे कि इसकी सारी की सारी टाइप्स पढ़नी है, तो अब हम इसको बताएंगे कि कौन कौन सी मैट्रिसेस हैं। तो पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास ए मैट्रिक्स है कि उसमें सारी की सारी एंट्रीज हमारे पास 0 हैं, तो मीन्स टू से ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक है, ये हमारे पास है नल मैट्रिक। नल, और हमने पढ़ा था कि इसको 0 मैट्रिक भी कहते हैं। अब ये वाला जो है ये हमने पढ़ा था कि जो एक लेटी हो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक। और अब आप देख सकते हैं कि सी है, मतलब इसमें हमें दिया हुआ है, तो अब इसको देख के हमें पता चल रहा है कि खड़ी है, तो ये है कॉलम मैट्रिक। अब ये देखिए, अभी हमने लास्ट में पढ़ा था कि ये मैट्रिक है आइडेंटिटी मैट्रिक, जिसकी डायगनल एंटिटीज़ 1 हो और नॉन डायगनल 0 हो, वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक। अब ये है, मतलब कि हम पता चल रहा है कि 0 है, 0 तो इसका मतलब ये नल मैट्रिक है। अब ये खड़ी हुई है, मीन्स से ये कॉलम मैट्रिक है। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम दी फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। अब वही हमने प्रॉपर्टीज बतानी है, स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स है। अब हमें ये दी है, तो हमने इनमें से बतानी कि कौन कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। अब जब हमने कुछ इसके पढ़ लिए मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर, अभी हमें उन्होंने कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं, तो हमने इसमें से बताना है कि कौन से मैट्रिसेस हैं। जैसे कि अब ये हमारे पास है 2 रो 3 कॉलम्स, तो लाइक हमने कौन सा ऐसा मैट्रिक है जिसकी 2 रो मतलब कि रो और कॉलम सेम ना हो, वो हमने पढ़ा था। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स थे जो कि रो और कॉलम सेम हो, तो ये नहीं हो सकता। रो मैट्रिक्स वो थे जो कि लेटी हो, और कॉलम मैट्रिक्स वो थे जो कि खड़ी हो, मतलब कि वर्टिकल हो। आइडेंटिटी मैट्रिक वो मैट्रिक है जिसकी डायगनल एंटिटीज़ 1 हो, और नल वो है जिसकी 0। तो पीछे कौन सी वैल्यू रहेगी, वो हमारे पास है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा है जिसकी रो कॉलम इक्वल नहीं है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सॉरी। अब हमने देखा है कि अब ये उन्होंने हमें पार्ट बी दिया है, तो हम देख रहे हैं खड़ी हुई है लाइक के कॉलम है। अब इसकी 2 रो 2 कॉलम, अभी हमने बात की है कि स्क्वायर मैट्रिक की 2 रो और 2 कॉलम होती हैं, स्क्वायर मैट्रिक। आगे हमने पढ़ा था कि जिसकी डायगनल एंट्रीज 1 हो और नॉन डायगनल 0 हो, वो होती है आइडेंटिटी। और जिसकी अब देख सकते हैं इसकी 3 रोज़ है 2 कॉलम है, मतलब कि ये है इक्वल नहीं है रो और कॉलम, तो ये होगी रेक्टेंगुलर। ये वाली जो है लेटी हुई है, मतलब कि एक्स एक्सिस में है, तो ये है रो मैट्रिक। ये खड़ी हुई है, तो ये है कॉलम मैट्रिक। अब इसकी 3 रोज़ हैं 3 ही कॉलम है, मीन्स टू से ये सेम है, तो ये होगी स्क्वायर मैट्रिक। तो स्क्वायर मैट्रिक है वो हमारी 3 रोज़ और 3 कॉलम होते हैं, मतलब कि सेम होते हैं, रोज़ एंड कॉलम सेम होते हैं। और इसमें हमने पढ़ा था कि देखिए ये वैसे तो हमने देखा कि सारी इसकी 3 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, तो अगर हम वैसे देखें कि अब हम ये ना देखें कि अंदर 0 है, इसके जैसे वैसे देखें तो ये हम देखें 1 2 3 4 5 अगर ऐसे हैं, तो ये इसकी 2 रोज़ 2 कॉलम मतलब कि इक्वल नहीं है रो कॉलम, तो फिर हम इसको कहेंगे रेक्टेंगुलर। बट इसकी सारी की सारी एंट्रीज 0 हैं, तो मीन्स टू से ये वाली होगी नल मैट्रिक। नल मैट्रिक जिसकी सारी की सारी एंट्रीज 0 हो, फिर हम ये नहीं देखते इसके रो कितने कॉलम कितने, हम ये देखते हैं कि ये सारी की सारी इसकी एंट्रीज 0 है, तो ये होगी नल मैट्रिक्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा ये है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगनल, स्केलर एंड यूनिट। मतलब कि यूनिट हमें पढ़ा है ना, यूनिट और आइडेंटिटी एक ही मैट्रिक्स को कहते हैं, यूनिट आइडेंटिटी एक ही चीज़ है। अब उसने हमें ये दिया, उसने कहा कि आपने समझाना है कि डायगनल और स्केलर और आइडेंटिटी कौन सी हैं, तो हमने से बताया कि जो सेम हो, हमने पढ़ा था ना कि जो सेम हो वो स्केलर मैट्रिक्स होते हैं। तो अब इसकी डायगनल एंटिटीज सेम है और नॉन डायगनल 0 है, तो मीन्स टू से ये है स्केलर मैट्रिक। हम इसे देख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा कि दोनों साइड अगर सेम हो तो वो होती है स्केलर मैट्रिक। और अब हम आगे देखते हैं जो कि साइड सेम ना हो, वो हमने पढ़ा था वो कौन सी होंगी, वो होंगी डायगनल मैट्रिक। और जो साइड 1 हो वो हमने पढ़ा था कि वो होगी आइडेंटिटी, जिसे हम यूनिट भी कहते हैं, यूनिट मैट्रिक। और जो साइड सेम नहीं है उसको हम क्या कहेंगे कि ये डायगनल है। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 में से 3 निकाले 2 0 0 1 + 1 2, मीन्स उसे ये सेम इसके डायगनल साइड्स हैं, तो ये होगी स्केलर मैट्रिक।
जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड इवन, कि ये हमें कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, उन्होंने कहा कि आप हमें बताएं कि अगर इसका हम नेगेटिव लें तो हम क्या करेंगे। तो हम इसको देखते हैं। हमें पता था नेगेटिव मैट्रिसेस वो मैट्रिस है जिसमें हम साइन चेंज करते थे। जैसे कि हमारे पास साइन है, ये हमें ए मैट्रिस दिया गया तो उसको हम साइन चेंज करेंगे, तो जो पॉजिटिव है उसको माइनस में, और मतलब कि जो पॉजिटिव है उसको माइनस में कर देंगे, जो माइनस है उसको पॉजिटिव कर, जीरो से प्लस माइनस लगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए -1 है तो हम इसको +1 कर देंगे। तो ये इसका मैट्रिक्स चेंज हो गया है। अब हम बी का मैट्रिक्स को चेंज करेंगे, तो इसका मैट्रिक्स हो जाएगा -3 +1 -2 -1। ये इसका मैट्रिक्स चेंज हो गया। अब हम सी का मैट्रिक्स चेंज करते हैं, -2 -6 -3 -2, ये इसका मैट्रिक्स चेंज हो गया। अब हम जी का मैट्रिक्स चेंज करते हैं, 3 -2 4 -5। अब हम ई का मैट्रिक्स चेंज करते हैं, -1 5 को पॉजिटिव में करेंगे तो 5 आ जाएगा, माइनस खत्म कर देंगे, -2 -3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हल हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें ये मैट्रिसेस दिए हैं और ट्रांसपोज उन्होंने क्या फाइंड करें। तो अब हमने ट्रांसपोज का पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है उसके ऊपर हम छोटा सा स्मॉल सा टी लगाते हैं, तो जो अगर रो हो उसे कॉलम में, कॉलम को रो में हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हमारा ट्रांसपोज हो जाता है। अब हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ट्रांसपोज किस तरह लेते हैं। जैसे कि अब हमें ये दिया गया है, हमें पता है ट्रांसपोज मतलब कि अगर ए है तो उसका ट्रांसपोज इज इक्वल, अब उसका ट्रांसपोज उसने कहा है कि 0 1 -2। अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो मीन्स से कॉलम है तो उसको हम रो के फॉर्म में कर देंगे, 0 1 -2, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। अब ये देखें बी का ट्रांसपोज अगर हम लें 5 1 -6, इसका ट्रांसपोज लें तो ये कॉलम के फॉर्म में हो जाएगा 5 1 -6। अब इसी तरह अगर हम सी का ट्रांसपोज लें 1 2 2 -1 3 0 का ट्रांसपोज लें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब ये जो रो है ना, रो इसे हमने कॉलम में कर देना है, सॉरी रो को कॉलम 1 2, इसको कॉलम में 2 -1 3 0। तो ये हमारे पास अब ये रो थी, ये हमारे पास कॉलम के फॉर्म में आ गई, इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब इसकी कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं। डी का ट्रांसपोज डी का लिया तो जो रो होगी उसको हमने कॉलम के फॉर्म में कर देंगे, ये रो है ना इसको हम कॉलम के फॉर्म में कर देंगे 2 3, और इस रो को भी हम कॉलम के फॉर्म में कर देंगे। तो ये हमारे पास इसका मैट्रिक्स बन गया। अब ई का अगर हम ट्रांसपोज लें, ई के 2 3 -4 5 का ट्रांसपोज लिया तो इज इक्वल, जो रो है उसको कॉलम में करते हैं, ये देखिए ये हमारा ट्रांसपोज हो गया। एफ इज इक्वल 1 2 3 4 का ट्रांसपोज इज इक्वल, रो को कॉलम में कर दें, ये रो को कॉलम में कर दे। अब आपको मैंने कहा ना रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कर दे, तो अब आप लोग कंफ्यूज हो रहेंगे इसका क्या मतलब है। देखिए जैसे ये रो थी ना, इसको हमने कॉलम में कर दिया, ठीक है, ये रो को हमने कॉलम में कर दिया। जब हमने कॉलम में कर दिया तो जो कहते हैं हमारी रो तो कॉलम में कन्वर्ट हो गई, जो कॉलम थी वो खुद ब खुद हमारी रो बन गई, ठीक है, ये हमारी थी ना, ये कॉलम था ना, तो ये हमारी खुद ब खुद रो बन गई है। तो ये बात मैं कह रही हूँ कि अगर हम रो को चेंज कर देंगे तो कॉलम हमारी खुद ब खुद रो बन जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। नंबर हमें 6 दिया गया है, वेरीफाई दैट इफ ए मैट्रिक्स हमें दिया गया, बी मैट्रिक्स हमें दिया, देन उसे कहा कि ए का डबल ट्रांसपोज बराबर होता है ए के और बी का डबल ट्रांसपोज बराबर होता है बी के, आप प्रूव करें। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ए का मैट्रिक हमारे पास क्या है, ए का मैट्रिक है 1 2 0 1, ठीक है, ये हमारे पास ए का मैट्रिक है। अब हम इसका लेते हैं ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लिया तो ये जो रो है इसको कॉलम में करते हैं, रो को कॉलम में किया और जो कॉलम है वो खुद ब खुद रो बन गई, ठीक है, ये हो गया इसका ट्रांसपोज। अब उन्होंने कहा है कि इसी चीज़ का अब हमने डबल ट्रांसपोज लेना है, ठीक है, ये डबल ट्रांसपोज हो जाएगा कि ट्रांसपोज ले लिया उसके ऊपर फिर ट्रांसपोज। अब इसका डबल ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम में, तो ये हमारे पास डबल ट्रांसपोज का मतलब हो गया कि ये आंसर फिर हमारा ए के बराबर आ गया। 1 2 0 1, ये हमारे पास वही चीज़ बता दी कि इसका डबल ट्रांसपोज लेंगे तो वो ए की वैल्यू के बराबर ही आ जाएगा। अब हम इधर बी एक्सेस करते हैं, बी हमारे पास उन्होंने हमें दी हुई है, बी इज इक्वल 1 1 2 0, ठीक है। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, इसका लेना है 1 1 2 0, इसी चीज़ का हमने ट्रांसपोज लिया, लाइक तो ये सीन हुआ, इसको हमने रो को कॉलम में कर दिया, रो को कॉलम में कर दिया, तो ये हमारा एक ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। अब हमने इसको फिर से ट्रांसपोज ले लेना है, इसको फिर से ट्रांसपोज लिया तो हमारा वैल्यू आ गई, इसको रो को कॉलम में कर दिया, कॉलम खुद ब खुद रो में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये देखिए इसका आंसर सेम बी के जो हमारे पास वैल्यू शुरू में थी वही है, तो इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि ए का अगर ए या बी किसी मैट्रिक्स का भी डबल ट्रांसपोज लिया जाए वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आता है। वीडियो इधर तक की थी, आई होप कि आपको हर चीज़ की समझ लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।